नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक रीजनिंग में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग में हम लोग को पढ़ना है। आपको आज एक नया चैप्टर है। ये सवाल आपको यहाँ से एग्ज़ाम में अमूमन 1 मार्क्स ज़रूर देता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आज इसको हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे, रैंकिंग से संबंधित सवाल। ठीक है ना। जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी से फास्ट करिए। और आप लोग जो लोग ऑनलाइन आ गए हैं वो लोग लाइक, सारे लोग जितने लोग हैं सब लोग पहले वीडियो को लाइक करें जल्दी से। ठीक है, आज हम लोग एक रैंकिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रैंकिंग में। ठीक है, जिसमें आपको हम लोग बताएंगे आज इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल बनेगा। इसका पहली आज की क्लास है ये, इसलिए जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो आगे चलकर भी फॉलो होंगे, इसलिए सभी को आपको ये वाला वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। रैंकिंग का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की स्थिति, कोई एक व्यक्ति कैसी अपनी स्थिति को दर्शाता है, अपनी पोजीशन को दर्शाता है, वही चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से उदाहरण में, कोई अगर आप लाइन में लगे हों, किसी रो में खड़े हों और आप अपनी स्थिति को बताते हों, तो वही हमारे लिए रैंकिंग कहलाता है। ठीक है ना। जैसे आप कोई स्थिति है, जैसे आप 50 लोगों की एक रो में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं और आप अपनी कोई पोजीशन बताएं, तो आप यही बोलेंगे ना, मैं आगे से 10वां हूँ, पीछे से 20वां हूँ। कोई भी आप अपनी एक पोजीशन बताते हैं, वही पोजीशन ही हमारे लिए क्या होता है, रैंकिंग का बताता है। जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंकिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंकिंग कहते हैं। आज इसी में हम लोग को पढ़ना है, इसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में यही से चर्चा होगी। किसी एक व्यक्ति की पोजीशन कैसी बताई जाती है, वो अपने पोजीशन को कैसे दर्शा सकता है। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं, इस पे बात करते हैं। जैसे कहने का मतलब है, एक व्यक्ति अपनी पोजीशन को दाएं से बता सकता है, ठीक, या फिर बाएं से बता सकता है, लेफ्ट या राइट। ठीक है ना। या एक व्यक्ति अपनी पोजीशन को वो ऊपर से भी बता सकता है और नीचे से भी बता सकता है। या एक व्यक्ति अपनी पोजीशन को आगे से भी बता सकता है और पीछे से भी बता सकता है। ये कहते हैं ना, सवाल की परिस्थिति के हिसाब से किसी व्यक्ति की कैसे परिस्थिति में है वो उसी पे दर्शाया जाता है। जैसे अगर आप रो में खड़े, मान लीजिए एक सीधी रो खड़ी है और रो में अगर आपको अपनी पोजीशन को बताना है, तो आप अपनी पोजीशन का प्रोनाउंसिएशन किस में करेंगे, आगे से या फिर पीछे से बताएंगे कि नहीं बताएंगे। भैया आप अगर आगे रो में खड़े हैं, ऐसे लाइन में है, जैसे आप क्या हो, पैसा निकालने के लिए ATM में लाइन में खड़े हो ना, भाई आगे चल के जॉब लगेगी तो पैसा निकालना ही पड़ेगा ATM से। तो अगर ATM की लाइन में लगे हैं आप और अपनी वहाँ पे पोजीशन अपने मित्र को या दोस्त को बता रहे हो कि हमारी पोजीशन क्या है, तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन आगे या पीछे से बताएंगे। ठीक है ना। या फिर अगर आप देखा होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन में कब आता है, ऊपर या नीचे का मतलब, जैसे आपका रिजल्ट निकलाओ ना, आपका रिजल्ट निकलाओ, रिजल्ट में आपको लिस्ट लगी है, उसमें आपको ढूंढना है। तो आप एक पन्ने में अगर आपका एक लिस्ट लगी है, तो उसमें अगर आपकी पोजीशन बताना है, तो आप किसी व्यक्ति को क्या बताएंगे, कहेंगे जाइए ऊपर से देख लीजिए 5वां स्थान है, तो ऊपर से 5वां स्थान यानी ऊपर। या फिर अगर आप नीचे से हैं, ऐसा आप लोग पढ़ेंगे नहीं कि आपकी पोजीशन नीचे आए, ठीक है, ऊपर से ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे से पोजीशन बताएंगे। ठीक है, तो नीचे से पोजीशन बताएं या ऊपर से बताएं, तो ये प्रोनाउंसिएशन किसी लिस्ट में नाम हो तो वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। दाएं या बाएं से हो, क्या हो, दाएं या बाएं से आपकी प्रोनाउंसिएशन कब आता है, जब आप किसी क्या हो, बेंच या किसी एक बेंच पर बैठे हो ना, किसी एक बेंच हो या लाइव बेंच में हो,
ठीक है। और बेंच पे अगर आप बैठे हो, 10 लोगों की एक बेंच लगी है, उसमें बैठे हैं, तो वहाँ अपनी पोजीशन को आप क्या बताते हैं, दाएं से फिर या बाएं से अपनी पोजीशन को दर्शाते हैं। वही चीज़ें होता है। लेकिन ये सारे चीज़ें जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये सारे चीज़ें की मीनिंग्स क्या निकलता है, यानी इसका मीनिंग जो निकलता है वो सब में समान होता है। इसका कहने का लॉजिक ये नहीं है कि जो रूल दाएं या बाएं पे लगता है वो रूल इसका नहीं मतलब ये कि बाएं ऊपर या नीचे पे नहीं लगेगा, या वो रूल जो है आगे या पीछे पे नहीं लगेगा। ये सारे रूल एक ही हैं। बस हमने कहा ना कि एक व्यक्ति की पोजीशन को दर्शाता है, यानी वो किस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में क्या दिखाएगा, अपने आप को दर्शाता है। ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए आपके दिमाग में चल रहा है, अब अगर मान लीजिए टीम के लाइन में लगे हैं, वहाँ थोड़ी ना बताते हैं दाएं से चौथे स्थान पे हैं, वहाँ तो अपनी अपनी पोजीशन को आप आगे और पीछे से ही दर्शाते हैं। ठीक है ना। जैसे 10 मंजिलों की इमारत हो, किसी एक इमारत पे आप रहते हो, किसी एक फ्लोर पे रहते हो, वहाँ आप अपनी पोजीशन को क्या दर्शाते हैं, ऊपर या नीचे से बताते हैं। कहते हैं नीचे से दूसरे तल्ले पे आओ, तीसरे मंजिले पे आओ, तो वहाँ आप अपनी पोजीशन को ये थोड़ी बताते दाएँ से तीसरे मंजिले पे आओ। बात समझ में आ रही ना। दाएँ से वहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई। ठीक है। अब यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है, और वो निष्कर्ष क्या होता है कि एक व्यक्ति की 2 पोजीशन हो सकती है ना। एक व्यक्ति अपनी पोजीशन को 2 छोरों से बता सकता है। वो छोर क्या क्या हो सकते हैं, दाएं हो सकता है या बाएं हो सकता है, या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है या आगे हो सकता है। ये कहते ना, ये पेयर है। एक व्यक्ति की पोजीशन अगर मान लीजिए वो फ्लोर में है, तो वो अपनी पोजीशन को आगे से भी बता सकता है, पीछे से भी बता सकता है। ठीक है ना। या फिर ऊपर से भी बता सकता है, नीचे से भी बता सकता है। एक व्यक्ति की पोजीशन जो है वो कहीं से बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे अभी यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि एक व्यक्ति की पोजीशन अगर दोनों दिया है, जैसे एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन दे दे, तो वहाँ हमारे लिए सवाल क्या बनेगा, वहाँ हमारे लिए सवाल बनता है पंक्ति में कुल लोगों की संख्या, यानी टोटल मेंबर, यानी उस पंक्ति में या उस बेंच पर या उस लाइन में, रो में कितने लोग हैं, वो हमारे लिए बनता है टोटल नंबर। ये इतनी बात समझ में आई, इसको अरेंज कर दें। क्लियर हुआ। कमेंट करते रहिए भाई, आप लोग कमेंट करके मुझे बताया करिए कि कहाँ से पॉइंट दिक्कत है। कभी कभी मैं मान लीजिए देख नहीं पाता हूँ, तो बाद में उसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ अगली वीडियो में। इसलिए आप लोग को ऑनलाइन हैं तो आप कमेंट करते रहें, ताकि हमें भी पता लगे ना कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना कि आगे से आपको ऊपर से पोजीशन नहीं, नीचे से आएगा। जैसे देखते हो ना लिस्ट में किसी चीज़ का रिजल्ट आता ना, तो देखिए लिस्ट आता है ना, 50,000 लोग बच्चे पास हुए हैं, 50,000 में आपकी पोजीशन आती है, रैंक आती नहीं। कभी कभी बोलता नहीं हमारी 40वीं हज़ार रैंक है। अभी देखिए यूपी TPSC हो, सॉरी यूपी TPSC एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम करवाता है, कोई भी इंट्रेंस, आप B.Ed का इंट्रेंस देते हैं, वहाँ भी अपनी रैंक को ही बताते हैं। कहते हैं हमारी इतनी रैंक है, 2000 रैंक है, ये सरकारी स्कूल मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो वहाँ अपनी पोजीशन को ही दर्शाया जाता है, वो रैंक ही है, रैंकिंग की ही आता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी किसी भी रो में अगर 2000वीं रैंक है, तो इसका मतलब है कि 1999 बच्चे आपसे आगे हैं। ठीक है ना। ये सब चीज़ें होगा। आपकी पोजीशन को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, फिर सब चीज़ें इसमें आपको मिलता है। चलिए अब समझते हैं। हमने बताया कि अगर एक व्यक्ति की दोनों छोर से स्थिति दिया हो, एक व्यक्ति की अगर दोनों छोर से स्थिति दिया है, दोनों छोर से दिया गया है। बात यहाँ नोटिस करिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, क्योंकि रैंकिंग का सवाल है, तो रैंकिंग के सवाल में ध्यान रखिएगा बहुत माइनर अंतर होता है। जैसे ऑप्शन मान लीजिए आपका उत्तर 20 आया है, तो इसके ऑप्शन 19 और 21 दोनों बनाए जाते हैं, ताकि वो जानता है कि कहीं अगर एक भी जोड़े या घटाने में आपने त्रुटि किया तो वो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए एग्जामिनर को बहुत दिमाग लगाता है, आपको हर पोजीशन, हर संभव प्रयास करता है कि आपका सवाल क्या हो, गलत हो, लेकिन हमें उसको मात देना है। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वहाँ हमारा करेक्ट उत्तर आना चाहिए। ठीक है ना। करेक्ट उत्तर आना चाहिए। जैसे देखिए कह रहा है एक व्यक्ति की दोनों छोर से अगर स्थिति दिया गया है, अगर दोनों छोर से पोजीशन उसकी दी गई है, तो वहाँ क्या करना है, उसके दोनों छोर को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, और उसमें से जोड़ने के बाद उसमें एक घटा देना है। क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। दोनों पोजीशन जोड़कर एक
घटा देना है, उस व्यक्ति की क्या आ जाएगी, यानी उस पंक्ति में या उस जो छोर जो भी दिया गया है उसमें टोटल लोगों की संख्या आ जाएगी। इतनी बात कन्फर्म हुई। अब यहाँ से तुरंत दिमाग में आता है कि सर आपने घटा क्यों दिया एक, तो आता नहीं दिमाग में। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर देख लीजिए कि घटता क्यों है। घटता इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति की दोनों जब साइड से पोजीशन बताई जाएगी, जैसे हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की ऊपर से पोजीशन दी गई, ये उसकी व्यक्ति की, ये पर्सन है ना, ये पर्सन है, और इसकी एक पोजीशन ऊपर से दी गई है और इसकी पोजीशन नीचे से भी दी गई है, यही पर्सन है, देख रहे हैं। तो दोनों छोर से इसकी पोजीशन दी गई है। अब ये टोटल आपको ये चीज़ें नंबर बताना है, ये टोटल कितने लोग हैं। तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे देखिए, इसकी इस व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट हुई, एक बार इधर से काउंट हुई और एक बार ऊपर से काउंट हुई। दोनों छोर से अगर काउंट हुई तो पर्सन तो एक ही था, लेकिन उसकी काउंटिंग दोनों छोर से 2 बार कर ली गई है और पर्सन एक था, इसीलिए हमें 2 पर्सन की बजाय एक ही पर्सन था, इसीलिए 1 हमें इसमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। बात यह समझ में आई। जैसे उदाहरण में देखिए, अभी सारा एक्सरसाइज कराएंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, उसके बाद आप सारे सवाल 5 मिनट में बनाएंगे, 5 सेकंड में बनाएंगे, 5 सेकंड में सारे सवाल बनाएंगे आप। 5 सेकंड से ज़्यादा आपको कभी नहीं लगेगा। ये सारे सवाल अगर कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, तो 5 सेकंड, बहुत ज़्यादा 5 सेकंड में सारे सवाल बना लेंगे आप। और ये रैंकिंग में ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में आप लोग रीजनिंग का सेक्शन आप पढ़ते हैं तो रीजनिंग ये मानी जाती है कि क्या है, टाइम टेकिंग है। रीजनिंग तो सब लगा लेते हैं ना, देखा होगा ना। अगर फर्स्ट टाइम कंपटीशन विद्यार्थी को बैठाइए, जैसे मैंने पहली बार जब मैंने कंपटीशन दिया था तो मेरे रीजनिंग में 50 में जानते हो कितने सही थे, 35 सही थे। मैं रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसके बावजूद भी 35 है। लेकिन ये जानते हो कि रीजनिंग में 35 वही सही है भी था, बात समझ रहे हो। 35 के बाद मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 35 वही 2 घंटे में 35 हुआ। ठीक है, बस इधर उधर जीएस उधर देख लिया, दौड़ा के मैथ उधर इधर देख लिया। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने वही 1.5 घंटे में लगाया, 50 सवाल वही 1.5 घंटे में ही लगाया। तो ये चीज़ें हैं। रीजनिंग क्या करता है, टाइम टेकिंग सवाल बनाता है। एग्जामिनर के माइंड में यही चीज़ होता है कि एग्जामिनर के जो माइंड में चलता है वही चीज़ चलता है कि वो क्या है, आपको ये रोकना है। हम लोग को देखिए तार्किक शक्ति परीक्षण होता है, हिंदी इसकी लैंग्वेज, यानी ये क्या करता है, अपने बातों से, अपने सवालों से आपको रोकता है आपके मंजिल को पहुंचने तक। जैसे देखा होगा ना, कहीं हाईवे पे आपको देखा होगा ब्रेकर बनाया जाता है, देखा ना, ब्रेकर बनाया जाता है। ब्रेकर का अंत क्या होता है, गाड़ी की स्पीड को स्लो करने के लिए, ताकि वो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाए। वही चीज़ कंपटीशन में, रीजनिंग हम लोग को बनाया जाता है कंपटीशन में, यानी सफलता में ब्रेक लगाने के लिए। कोई बच्चा बहुत ऐसे आ रहा ना, उसको वहाँ रोकना जाता है कि रोक दिया जाएगा, यहाँ ब्रेकर वही रोका जाएगा, और जब रुक जाएगा तो आगे वाला जो है वो आगे निकल जाएगा और पीछे वाला यहीं रुक जाएगा। यही चीज़ें हैं, हम लोग को यहाँ पे सवाल को टाइम में बनाना है, ये बात ध्यान में रखना है। क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आई। तो सारे एग्जाम्पल करेंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, समझते रहें और पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए आपको पता लगेगा कि रैंकिंग में 5 सेकंड में कैसे सवाल बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। इतनी बात क्लियर हुई कि अगर एक व्यक्ति की दोनों छोर से स्थिति दिया हो तो वहाँ क्या करेंगे, उस व्यक्ति की दोनों छोर से स्थिति जो दिया गया है उसको जोड़ लेंगे और उस जोड़ने में जो आएगा उसमें 1 माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आई। 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग यही गलती करते हैं। हमने जो बताया ना कि ऑप्शन में इसका 1 नंबर आगे और 1 नंबर पीछे बनता है, यही वजह है। कुछ लोग क्या होता है, जोड़ने की बजाय घटा देते हैं, कुछ लोग घटाते ही नहीं है, कुछ लोग सेम नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें ध्यान में रखना है, इसको समझना है, रटना नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति था, इधर से यहाँ इसकी पोजीशन थी और यहाँ से वो यहाँ तक कोई भी पोजीशन पे था, 10वां 20वां जो भी था, उसकी इधर छोर से भी पोजीशन बताई गई और दोनों छोर से एक ही। देखिए यहाँ सीट तो एक ही है ना, पर्सन तो एक ही है, और उस पर्सन को इधर से भी काउंट किया गया और इधर से भी काउंट किया गया। जो पर्सन इसको काउंट किया गया तो इसकी काउंटिंग कितनी बार आई, 2 बार आ गई, 2 बार आ गई कि नहीं। और जबकि वो पर्सन कितनी था, एक ही तो था, वह व्यक्ति एक ही तो था, और उसकी काउंटिंग कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। काउंटिंग उसकी 2 बार हो गई। यही वजह है कि 2 बार को 1 बार बनाने के लिए उसमें 1 माइनस करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब देखिए क्या करता है, सवाल को थोड़ा सा घुमाता भी है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए दूसरा टॉपिक, दोनों कॉन्सेप्ट समझे, 2 ही कॉन्सेप्ट है, ये है फर्स्ट का दूसरा। अब देखिए दूसरे में क्या होता है कि कुल लोगों देता है, कुल टोटल मेंबर देगा, कुल लोग देंगे या कुल पर्सन देगा, जो भी बोले,
कुल लोग को देगा, उसमें से उस व्यक्ति की एक उसमें से कुल लोग देगा और उसमें से उस व्यक्ति की एक साइड से उस व्यक्ति की एक छोर से स्थिति देगा, एक छोर से बताएगा, एक छोर से स्थिति देगा। उस व्यक्ति की एक छोर से स्थिति देगा और एक छोर से देकर दूसरे छोर से पूछेगा। क्या पूछेगा? दूसरे छोर से, दूसरे छोर से पूछता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? एक कुल लोग देगा, उसमें से उस व्यक्ति की एक छोर से स्थिति देकर उसकी दूसरे छोर से स्थिति पूछता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि टोटल नंबर जो दिया गया है, कुल जो दिया गया है पर्सन से, उसमें से एक छोर घटा देंगे। क्या कर देंगे? एक छोर घटा देंगे और उसके बाद 1 जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ये हो जाएगी उसकी दूसरे छोर से स्थिति, ये हो जाएगी उसकी दूसरे छोर से स्थिति। बात कंफर्म हुई? क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुई? अब यहीं से दिमाग आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि कभी एक जोड़ देते हो, कभी एक घटा देते हो। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि गलतियां हम लोग बहुत नज़दीक से करते हैं और यहाँ से अगर गलतियां नज़दीक से होती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसीलिए यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं और ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आ गया तब हम एग्जाम्पल की तरफ यानी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से हमने कहा कि इस एक व्यक्ति की एक छोर से स्थिति दिया हो, दोनों छोर से दिया हो और उसमें अगर टोटल लोग पूछते हैं तो उसमें जोड़कर एक लाइस कर देते हैं। वो तो बात क्लियर हो गई। अगर एक व्यक्ति की एक कुल दिया है टोटल लोग, उसमें से उस व्यक्ति की एक छोर से स्थिति दिया गया हो, वो अगर दूसरे छोर से पूछ रहा हो, वो दूसरा छोर और पहला छोर कुछ भी हो सकता है ना, जो हमने नाम चारों बताए थे ना, आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, वही सब चीज़ें इसमें से प्रेजेंटेशन में लाएगा वो। ठीक है ना? इसमें से क्या करेंगे? कुल में से आप कुल में से एक छोर की स्थिति घटाकर उसमें क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। इसका ऐसा क्यों किया जाता है? इसका ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे टोटल लोग हैं, मान लीजिए यहाँ तक है ना, ये कुल लोग हैं, टोटल लोग हैं। अभी टोटल लोग में एक व्यक्ति की इसमें कहीं पोजीशन दिया गया है, मान लीजिए टोटल लोग बता दिया और इस व्यक्ति की इधर से पोजीशन दे दिया, मान लीजिए यहाँ तक उसने एक छोर से बता दिया। अब आपको इस छोर से निकालना, इस छोर से निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम? टोटल लगा, टोटल तो दिया ही है, टोटल में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे और इसके बाद जो आएगा वो इधर से आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दूसरे छोर से ज़्यादा तो यहाँ तक तो जो आएगा नंबर घटने के बाद आएगा, लेकिन ये जो सीट देख रहे हैं आप, ये वाली सीट इसे जब आएगा तो इसमें वो क्या हो जाएगा? इस पर भी तो बैठेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और +1 ये दूरी, जिस सीट पे वो इधर से काउंट हुई थी वो इधर से भी तो काउंट होगी। तो वही चीज़ है, इसमें से जब घटाएंगे तो उसकी शेष दूरी आएगी। शेष दूरी में जो इसकी एक सीट दूरी थी वही हम उसमें क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। ये बात कंफर्म हुई? यही वजह है कि इसमें एक जोड़ा जाता है और उसमें एक घटाया जाता है। कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बोलिए भाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी भाई को दिक्कत, किसी दोस्त को? आप चलें, सारा नोट कर लीजिए फट से, मज़ा आने वाला है। बस आप देखिए 5 मिनट में 5 सेकंड में कैसे सवाल बनाएंगे। 5 सेकंड में, बार बार मुझे 5 से 5 मिनट आ जा रहा, ठीक है? 5 सेकंड में कैसे सवाल बनाएंगे आप? देखिए 5 से 7 सेकंड, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 ही सेकंड। चलिए कॉन्सेप्ट पे चलिए। पहला सवाल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, फटाफट बताइए। आ गया होगा? कमेंट करके बताते रहिए भाई, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आया कि नहीं आया। एक पंक्ति में दिया गया है, कह रहा है एक पंक्ति में राम दोनों छोरों से 12वां स्थान पर है। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? यानी उसकी दोनों छोर से दिया गया स्थिति ना, तो दोनों छोर से स्थिति जोड़ लेंगे और उसमें एक घटा देंगे। कितना लगा? 24 में से एक घटा देंगे, कितना आएगा? 23। यानी उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 23 लोग हैं।
यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कितना लगा? 5 सेकंड। ठीक है ना, इसको जितना ज़्यादा जूम करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा और इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। उसको तो ऐसे क्यों ना 12 2 24 1 घटाया 23 बहुत है, उसको 5 सेकंड भी नहीं लगा, तो उसको तो उतने देर लगा जितने देर में सवाल को रीड किया। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, फटाफट बताइए भाई, आगे आओ, कमेंट करके बताते रहिए भाई आप। देखिए हिंदी लैंग्वेज बार बार चेंज हो रही है ना, दोनों छोर से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से। नाम में देखिए क्या करा है, एक कक्षा में मनोज का क्रम ऊपर से 8वां है और नीचे से 28वां है। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुछ करना नहीं है, 8 और 28 को ऐड कर देना है। 8 और 28 कितना हो जाएगा? 36। 36 में एक लेस कर देना है, कितना हो जाएगा? 35। टोटल कितने लोग हैं कक्षा में? 35 लोग। पहला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत हो रही है? जल्दी जल्दी सवाल बनाइए भाई, कमेंट करिए आप लोग भाई। अब तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। इतना एक्सरसाइज करा देंगे आपको ना कि इसके बाद आपको सोचना नहीं है, बहुत ध्यान से सवाल पढ़िएगा। यहाँ एग्जामिनर डिजिट भी मैच कर जाती है, ये सवाल को डिजिट भी मैच हो जाती है। ठीक है ना। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में ऐसा का स्थान 21वां है, तो बताइए कि उसका अंतिम छोर से स्थान क्या होगा। बस एक छोर से दिया है, दूसरे छोर से पूछ रहा है ऐसा का ना, तो यहाँ पे क्या करना है? टोटल कितने लोग हैं? 51, 51 लोग हैं। 51 में उसकी एक पोजीशन दिया गया 21, घटा देंगे तो कितना आएगा? 30। 30 में 1 जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? घटाने में भी ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो 31 यानी उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? दूसरे छोर से यानी अंतिम छोर से 31वीं हो जाएगी। बात क्लियर हुई? यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कितने समय लग रहा है देखिए, कमेंट करके बताइए ना कितना जल्दी लग रहा है। फटाफट फटाफट भाई, फटाफट राइट आंसर कमेंट करके बताती रहिए। आ गया ना? बहुत फास्ट, वेरी गुड। पहला आ जाएगा आंसर ना। अरे भाई 40 में 19 घटाएंगे 21, एक जोड़ देंगे 22, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट जल्दी फटाफट बताइए। किसी भाई को दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताइए, फिर से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। कंफर्म हुआ? चलिए, 42 छात्रों की कक्षा में ऊपर से 16वां स्थान है, तो उसका क्रम अंतिम से कितना होगा? अंत से। फिर क्या करना है? 42 में से 16 घटा देंगे। 42 में से 16 घटाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना लिखो। 42 में 16 घटाएंगे कितना आएगा? अरे बोलो भाई, 28। 28 आएगा ना? 28 तो आएगा। 28 कहाँ आएगा यार? 26 आएगा। तुम लोग भी ना बताते रहिए। 26 आएगा ना, और 26 में एक जोड़ देंगे कितना आएगा? 27, यानी उसका स्थान 27वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फटाफट बताइए। अब आप ही लोग लगाएंगे हम। फटाफट फटाफट राइट आंसर कितना आया? कमेंट करके बताते रहिए भाई। आप लोग को कापी कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना फास्ट 2 सेकंड में बनाएंगे सवाल, 2 सेकंड में। 5 सेकंड तो ज़्यादा ही हो रहा है। आ गया ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 ना। अरे भाई 38 में 18 घटाएंगे 20, एक जोड़ देंगे 21। अगला, बच्चों की कतार में भारतीय का स्थान ऊपर से 27वां, नीचे से 51वां है। कतार में कितने लोग हैं? जोड़ लेंगे आप 78। 78 में एक जोड़ घटा देंगे 77। बात समझ में आ रही है? फटाफट फटाफट फटाफट। एक परीक्षा में अर्चना का ऊपर से 16वां स्थान, नीचे से 15वां स्थान है। क्रमशः में कुल कितने छात्र हैं? फटाफट बताइए। 16 या 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 31। 31 हो जाएगा ना। 16 15 जोड़ेंगे, घटाएंगे 30। 30वां। पंक्ति में कितने लोग हैं? 30। ऑप्शन नंबर पहला। कितने देर लग रहा है? 5 सेकंड में सवाल बना रहे हो। फटाफट फास्ट सब बताएंगे, आप परेशान मत होइए। पहले एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं, ठीक है ना? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे सारे सवाल, परेशान मत होइए एकदम। सारे सवाल बताएंगे आपको। अब एक खिसकाना, घुमाना, इंटरचेंज करना सब बताएंगे। ये तो आ गया ना? कितना आया? 80 में से क्या 19 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 61, एक जोड़ देंगे 62। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ना विद्यार्थियों की कक्षा में? कमेंट करके आप लोग बोल नहीं रहे हैं भाई, बहुत फास्ट, इतना 5 सेकंड में आप लोग तो लग रहा है। सिलेक्शन लेना है कि नहीं? सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलेशन को सुधारना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। 5 लाखों में 5 लाख कैंडिडेट में 5000 लोगों का सिलेक्शन बनाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। नेक्स्ट, कितना आया इसका उत्तर? 10 नंबर में कितना उत्तर आया? 18। कितना आ जाएगा? 18 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, फटाफट आगे से 15वां, पीछे से 13वां, 15 13 28, एक घटा देंगे 27। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। चलिए इसको आप बनाइए भाई, कमेंट करके बताइए, हम नहीं बताएंगे इसको। जल्दी से सवाल को नोट करिए और कमेंट करके बताइए, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। चलिए आंसर कमेंट करके बताइएगा, इसको अगले वीडियो में आपको अगली क्लास में बताएंगे हम। जल्दी फटाफट सवाल को लगा के आइएगा दोनों कमेंट बॉक्स में, ठीक है? सब लोग कमेंट करेंगे, सबका कमेंट पढ़ा जाएगा, ठीक है ना? और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगले वीडियो में हम इसी से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इन दोनों सवालों को पहले हम डिस्क्राइब करेंगे और कितने लोगों का आंसर आया है ये कमेंट बॉक्स में जितने लोग को आया है सब लोगों को हम बताएंगे कि कौन किसका उत्तर आया है। इसलिए सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहेंगे हम कि आप लोग वीडियो को शेयर जो करते हैं, लेकिन उन बच्चों को आप प्रतिद्वंदी बनाइए जो आपसे कंपटीशन करते हैं, उनको सिखाइए भी, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो पीछे आपके जनरेशन जो आने वाली है उनको भी बताते रहिए, ताकि वो लोग भी पढ़ते रहें कंपटीशन में कैसे। क्योंकि आने वाले दौर में आप लोग को अच्छे से पता है कि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो आपके छोटे भाई है, बहन है, कुछ भी है, उसको भी वीडियो आप बताते रहिए ताकि उसका भी मनोबल बढ़े, उसको लगे कि हाँ हमें क्या करना है, इन फ्यूचर क्या करना है, हमारी पढ़ाई कैसी है, तैयारी कैसी करनी है, वो उसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं, वो अपने जैसे कहते हैं अपनी क्षमता को झांकेगा कि हमारी क्वालिटी क्या है, मैं किस में ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ, उस चीज़ में मैं चयन करूँगा, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखते हुए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद।